पोषण की जानकारी देनी है, स्वच्छता के बारे में बताना है और कैसे आयरन की कमी हो रही है वो बताना है ना। तो पोषण, सबसे पहले पोषण, न्यूट्रिशन, इस पे बात करते हैं। आज पता है हमारे देश में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आयरन की डेफिशिएंसी जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें 53 से 70% आयरन की कमी है शरीर में। आयरन जो कि ब्लड बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर उसके बाद हमारे प्रेगनेंसी में 50 to 60% महिलाओं को आयरन की कमी हो जाती है। और उसके बाद जो एडोलसेंस गर्ल है जैसे कि आप लोग, उनमें 39.6%। ये तो रेट है कि इतना आयरन कम चल रहा है। अब आयरन क्या करता है? आयरन हीमोग्लोबिन बना रहा है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपका विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्ब, उसको बाइंड करके आपके हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो समझ में आया आयरन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो क्या बना रहा है? खून। क्या बना रहा है? खून बना रहा है। और जब आपका खून अच्छा होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से सोचोगे तो आप उनको अलग नहीं लोगे, है ना? है ना? तो समझ में आया बेटा कि आयरन कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेन, जब आयरन की कमी होती है तो कई बच्चे आइसक्रीम बहुत खाते होंगे। कितने बच्चे आइसक्रीम खाते हैं? बहुत ज्यादा। हाथ खड़ा कर लो। हाँ, आयरन की कमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है क्रेविंग्स। है बर्फ खाने को मन करता है, ठंडा सब कुछ खाने को मन करता है, या कई लोग कच्चा चावल खाते हैं, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आयरन की कमी के। अब कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो है कि अवेयरनेस ही नहीं है। आप लोग कभी अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हो? कभी चेक नहीं करा है, जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो क्या करना है, अपना हीमोग्लोबिन, अपना ब्लड ग्रुप जरूर चेक कराओ। पता करो कितना चल रहा है आयरन। अगर 11 से कम है तो प्रॉब्लम है, बॉडी फ्री रहेगी। बाहर की चॉकलेट वगैरह ही ज्यादा खाओगे क्योंकि क्रेविंग्स आ जाएंगी, है ना। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। सेकंड, खाना जो हम खा रहे हैं। अच्छा, बायोलॉजी वाले कितने बच्चे बायो पढ़ाई जाती है? सभी बायो वाले हैं ना। सबसे छोटी यूनिट बॉडी की, हाँ बहुत स्मार्ट बच्चे। अभी तो हम कहाँ गए थे, अल्मोड़ा में है। तो आपकी एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए आपको भूख लग रही है। वो जो एनर्जी कम हो रही है वो किसकी कम हो रही है? कोशिका की। किसकी कम हो रही है? कोशिका की। मान लो कि आपका लीवर है ना। ये लीवर है और ये लीवर की एक छोटी सी सेल है। जब ये सेल आपकी भूखी हुई, आपकी एनर्जी कम हुई, तो आपको खाना खाने को मन करा। आपने कहा अभी तो स्कूल का टाइम है, जल्दी से चाय पी लो, 2 बिस्किट खा लो या बन खा लो। करते हो ऐसा? तो चाय और क्या खा लिया उस टाइम पर? बन खा लिया, है ना। तो कोशिका को क्या गया? विटामिन गया। चाय और बन में विटामिन गया, प्रोटीन गया, एंटीऑक्सीडेंट गया, मिनरल गए? नहीं गए, है ना। कोशिका तो भूखी है। फिर उसके बाद स्कूल में आए तो हाथ में पैसे दे कि चलो कुरकुरे चिप्स पकड़ते हुए। अभी मैं देख सारे कुरकुरे चिप्स के रैपर गिरे हुए हैं। समझ में आ रहा है बच्चे कितना खाते हैं। तो आपने स्कूल आते वक्त कुरकुरे चिप्स खा लिए। अब वो कुरकुरे चिप्स में कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है? कभी पढ़ा है उसको? कभी पढ़ा रैपर? जो खा रहे उसका रैपर देखा? नहीं देखा। प्रॉब्लम यही तो है आज हमारे एजुकेशन की। हम एजुकेटेड तो हो रहे हैं लेकिन अनपढ़ एजुकेटेड हो रहे हैं। हम अनपढ़ों की तरह कुछ भी खा रहे हैं, देख नहीं रहे। तो आज से क्या करोगे, जो भी खाओगे उसके पीछे रैपर देखोगे। मैं प्रोटीन कितना परसेंट खा रही हूँ, विटामिन कितना परसेंट खा रहा हूँ, कार्ब कितना ले रहा हूँ, मिनरल कितना ले रहा हूँ। आप कुरकुरे खाए, फिर उसके बाद यहाँ से घर जाते हो तो घर में मम्मी नहीं, खेतों में गई हैं, जंगल गई हैं, जल्दी जल्दी कुछ खाना है तो मैगी बना के खा लेते। करते हो? करते हो? कोई बात नहीं, करते हो तो क्योंकि पता नहीं था। बोल दो हाँ करते हैं। करते हो? मैगी खा ली, या फिर चाउमीन ले ली, मोमो खा ली, जलेबी खा ली, खा लिया। अब बताओ कोशिका को क्या फिर से खाना गया? नहीं गया। तो कोशिका बेचारी क्या हो जाती है? भूखी हो जाती है। यही से पोषण की कमी आ जाती है। तो आज के बाद जब भी खाना खाओगे अपनी प्लेट में देखो, मैं प्रोटीन कितना ले रही हूँ, ले रहा हूँ, मैं विटामिन कितना ले रही हूँ, ले रहा हूँ, कार्ब कितना जा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट कितना है, ध्यान रखोगे। सब्जियां कितने बच्चे खाते हैं? बहुत अच्छे, यहाँ सारे बच्चे खाते हैं। बहुत अच्छा। फल कितने खा रहे हैं? फ्रूट्स? वेरी नाइस। तो क्या करना है?
अब ये दो कारण मैंने बताया, एक क्या था जागरूकता नहीं, दूसरा खाने में सही जा रहा था, तीसरा आयरन की कमी का कारण क्या है, आपका गट, आपका पेट, क्योंकि आयरन कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, पेट में, आते उसे एब्जॉर्ब कर रही है ना। लेकिन जब आप मोबाइल देखते हुए खाते हो, टीवी देखते हुए खाते हो, तो आपका आमाशय वो HCl निकाल ही नहीं रहा है कि वो आपके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करे। कितने बच्चे मोबाइल टीवी देखते हुए खा रहे हैं? सभी खाते हैं, है ना। क्या होता है, ये एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सप्लीमेंट ले लो, काम नहीं करेगा। ये आपका स्टमक है, यहाँ से क्या निकलता है, HCl निकलता है, जो कि आपके आयरन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब आपका ध्यान मोबाइल में है, टीवी में है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि खाना आने वाला है, तो क्या वो HCl निकालेगा? लीवर अपने बाइल को रिलीज करेगा? एंजाइम्स आएंगे? नहीं आएंगे। अब वो खाना क्या हुआ, बेकार, पोषक तत्व तो मिले ही नहीं, है ना। तो अब आप गंदी चीजें खा रहे हो, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, लेस, आपके आंतों में दो तरीके के जीवाणु हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे जीवाणु जो कि आपके पोषक तत्व को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और बुरे जीवाणु जो कि आपको बीमार कर रहे हैं, है ना। अब आपने जब गंदा खाना खाया तो आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, गुड बैक्टीरिया कम हो गए। गुड बैक्टीरिया कम हो गए तो एब्सॉर्ब होगा? नहीं होगा। तो अगर आयरन की टैबलेट अंडे को खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है ना। अब जो चौथा कारण है, जब डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड कब बढ़ती है, जब ग्रोथ, जैसे तुम्हारी अभी कौन सा ईयर चल रहा होगा, 14-15 साल, यही उम्र है। इसमें क्या होता है, एकदम से ग्रोथ हो रही होती है, बोन्स बढ़ रही है, मसल्स बढ़ रही हैं, ऑर्गन बढ़ रहे हैं। इस टाइम पर तुम्हें आयरन की ज्यादा जरूरत है नॉर्मल से, तो तुम्हारे खाने में आयरन ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और प्रेगनेंसी में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा पेट में होता है, क्योंकि दो लोगों को चाहिए ब्लड, तो उनको आयरन ज्यादा चाहिए। जो महिलाएं दूध पिला रही हैं, या फिर किसी को कोई बीमारी है जिसमें कि ब्लड का लॉस हो रहा है, उसको आयरन ज्यादा चाहिए। या और कब हो सकता है आयरन की कमी, कब ज्यादा चाहिए हो सकता है, अगर आपका कोई टारगेट है बॉडी को लेकर के, बॉडी बिल्डिंग वाला, कि आप दूसरे से ज्यादा अपनी बॉडी अच्छा बनाना चाह रहे हो, है ना, कोई एक्सरसाइज ज्यादा करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो वहां भी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब पांचवा कारण होता है वॉर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े, जिसकी वजह से आयरन कम हो जाता है। पेट में कीड़े, आपने जैसे खाना खाया, प्रॉपर्ली हाथ नहीं धोया, खाने से पहले प्रॉपर्ली हाथ नहीं धोए, जल्दी जल्दी करो, फिर खेलना भी है, ऐसे करते हो। अगर ऐसे करते हो तो हाथ में कीटाणु रह जाते हैं और वो पेट में जाते हैं और वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, वो अपना आयरन खा लेंगे, तो आयरन की कमी हो गई, है ना। और जो इम्पोर्टेंट कारण है आयरन के कम होने का, लैक ऑफ एक्सरसाइज। कितने लोग योगा करते हैं, योगा कितने बच्चे कर रहे हैं, वाह, कौन बच्चा है उसका नाम बताओ, करो। ओह माय गॉड, अकेला एक बच्चा जो योगा कर रहा है ना। योगा के लिए तो चंदन, हमें तो 40-50 साल के लोगों को भी कहना पड़ता है कि उठो और योगा करो, मूवमेंट करो, बैठे रहते हैं कोई नहीं कर रहा है योगा, लेकिन वो चंदन योगा कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप योगा करते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो आयरन आपका ज्यादा बढ़ेगा। देखते हो जब आप बहुत ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ा। आप बैठे ही हो तो क्या ब्लड का फ्लो हो रहा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर है, हार्ट बेचारे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जब आप थोड़ा सा मूव कर लेते हो, खड़े हो जाते हो, योगा कर लेते हो, ब्रीदिंग, अभी हमारे योगाचार्य सिखाएंगे ना, जब आप ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन बढ़ता है तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली आपका आयरन लेवल भी बढ़ेगा। समझ में आया? तो चीजें समझ में आ गई, क्या क्या कारण है आयरन की कमी के? कोई बच्चा बता पाएगा मुझे? एक एक करके बता दो सारे कारण, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा सबका, फिर हमारे योगाचार्य जी अपना वो कराएंगे, योग कराएंगे। मतलब इस पृथ्वी में चराचर जीव जितने भी हैं वो सभी एक अपने आप में आसन है। क्या है? उन्हीं में से इनका नाम लिख लिया गया, गौमुखा आसन, गाय के मुख के समान, गाय का आसन, ठीक है। यहाँ आप पढ़ोगे, ठीक है। वृक्षासन, वृक्ष के समान आसन। तो हम इसमें से कितने आसनों को करते हैं? 32 आसन कराते हैं। कितने? नाम बताए ना।
समझ में आ गया? आसन, आसन मतलब बैठना होता है। आसन मतलब बैठना होता है। क्या आप सुखासन में बैठ आप लेके ध्यान मुद्रा की जरा पीछे इसको सब कर सकते आंखें हैं। पलके धीरे से बंद रहेंगी हाँ सब करो। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वो ओम कैसे बनता है? अ धन उ मो, अ धन उ धन मो बराबर ओम बनता है। लेकिन अब मैं कैसे करना बताओ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, ध्यान केंद्रित, मन शांत और बाहरी विचार आपके मन में प्रवेश न करने पाए। बाहरी विचार मतलब होमवर्क करना है, ये करना है, पढ़ाई, अभी कुछ भी नहीं। आपका माइंड सिर्फ शून्य होना चाहिए और ध्यान आपका केंद्रित रहना चाहिए। अपने आप को जानने का अभ्यास। आंखें बंद करेंगे, मन को शांत रखते हुए 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शुरुआत करेंगे आज की। चलिए शुरुआत करें। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, फिर से एक बार। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार एक साथ, फिर से। अभ्यास ये बीच में सेंटर में रखेंगे अपनी गर्दन को, पीछे को बीच में रखेंगे, फिर आगे की ओर ये बीच में आएंगे। फिर से एक बार बाईं ओर का अभ्यास, फिर सेंटर में आएंगे ऐसे, सीधे आगे देखेंगे, फिर दाईं ओर का अभ्यास, फिर सेंटर में आएंगे ऐसे थोड़ा सा, फिर पीछे की ओर खिंचाव देंगे, सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हैं, फिर से, फिर नीचे की ओर झुकाव देंगे, खींचा थोड़ा सा, खींची गर्दन। उसके बाद आपने इसको घुमाना है ऐसे, गर्दन को गिरवा का चालन करना है। देखिए ऐसे 1 हाथ से देखो, 4 आगे पीछे पूरा, 5 6 7 8 9 10। कब तक करना है? आपकी क्षमता बढ़ते जाएगी, थोड़ा सा इसमें थकावट आने देनी है, तब छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपने करना उतना अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है तो सीख के जाओगे आप। ठीक है, 1, फिर ऐसे इस साइड का अभ्यास कर लेंगे। जगह नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ, पहले इस साइड का और फिर इस साइड का अभ्यास कर सकते हो। समझ में आ गया? 2 चीज, 2 3 घुमाओ सभी लोग, 4 पूरा मिला के बेटा ऐसे, कोहनियां मिलाते हुए, 5 कोहनियां मिलाते हुए, 6 ऐसे नहीं करना है, कोहनियां मिलाते हुए ऐसे, 7 8 वेरी गुड, 9 10। कुछ लगा देखो, आपको आनंद भी आएगा और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। एक बार आपने ऐसे किया, पीछे से ऐसे 1 2 करिए, जिससे छोड़ी है फिर उसी से चलिए ऐसे करो, ऐसे 1 2, ये 1 2 ये दोनों से बंद करना है। चलो 1, सांस खींचेंगे। जो आप ओम बहुत कम बोल पा रहे हो ना बेटा, तो मतलब मिनट तो क्या बोला, 10-5 सेकंड में ओम खत्म हो गया, क्योंकि लगेंगे उसी से, इससे छोड़ा है उसी से खींचना है। फिर उसको बंद करेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद, सांस खींचेंगे, गर्दन सीधी, पीठ सीधा, सांस छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर से एक बार छोड़ें। इसको 5 मिनट या 10 मिनट का अभ्यास है। कितना? 5 मिनट से शुरुआत करोगे आप, इससे आपकी ब्रीदिंग पावर अच्छे से आएगी, आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। ठीक है, बंद। ठीक है, दांत आपस में टकराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए उनमें, और जीभ थोड़ा सा फोल्ड पीछे को। ठीक है, समझ में आ रही है? और कान बंद और आंख पूरा बंद करते हुए देखो, लंबी जाना है, स्पेस जाना है, मेरे को देखो पहले। जोर से थोड़ा सा लंबी सांस छोड़ते हुए, तुम तो सब वेरी गुड। कान भी बंद रहने चाहिए, कान भी एक हाथ से बिल्कुल आप 3 बार अभ्यास होने के बाद आप अभ्यास को छोड़ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़,
लंबी करी सांस। एक बार आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे लगाएं। ताली बजाने का प्रयास करें। अच्छा लगा ना? ऐसे भी लगता है मिट्टी होती है, खाली 4 को लेके कोई देखा ऐसे ना खा सकते। आज दिनांक 19 सितंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य सेवा पखवाड़ा के तहत बैजनाथ से होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं की टीम विद्यालय में उपस्थित हुई और इसके अंतर्गत उन्होंने बच्चों को प्राणायाम के बारे में जानकारी दी। प्राणायाम भी बच्चों से करवाए गए। इसके अलावा जो बच्चे किसी तरह से किसी भी बीमारी से ग्रस्त थे उनको चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई और दवाएं भी उनको उपलब्ध कराई गई। मैं आप सभी टीम में आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे विद्यालय में आकर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और हमारे बच्चों को क्या कहते हैं प्राणायाम के अलावा जो दवाइयाँ वितरित की उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि बच्चे जो है इन प्राणायामों को घर पर भी करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे।